पढ़ा लिखा आदमी है, पीएचडी होल्डर है। हाँ। और बाबा मतलब कुछ भी नहीं जानता है, और वो मतलब कुछ भी बोल देगा तो उसकी बात के ऊपर अगर हम तवज्जो देंगे तो इसका मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। हम उसकी वैल्यू बढ़ाएं क्यों? उसके ऊपर हमें कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। उसको अगर जीरो करना है तो उसको चर्चा में नहीं लाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए अपने हाल पर, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। जब आप चर्चा करोगे तो आप उसको सम्मान दे रहे हो और आप उसको बढ़ा रहे हो, चाहे भले ही आप गाली भी दो। अगर कोई हमें गाली देता है और हम गाली को लेते नहीं है, मान लो बुद्ध ने यही कहा है कि बार बार अगर मुझे कोई गाली देता है और मैं गाली नहीं लेता हूँ तो फिर वो किसके लिए कहाँ जाएगी वो गाली? कह रहे उसी के पास रह जाएगी। शूद्र को कोई अधिकार नहीं है धर्म के ऊपर व्याख्यान करने का। बोल दिया उन्होंने। जब बोल दिया तो उन्होंने कहा भाई हम कैसे शामिल कर सकते हैं, तो अपने समय में से काट करके बनते नागरिक पालना है उनको, मतलब या उनको 5 मिनट दिए गए थे, फिर बाद में वो ज्यादा बोले थे। उन्होंने बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दो इनके लिए। तो उनका उस समय भी मतलब बनते नागरिक पालना है। देखिए जो मानवतावादी धर्म है, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज खास मुद्दे पर मैं समझने के लिए महिलाओं को सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं। देते हैं। तो अभी राम भद्राचार्य ने एक वाइफ का फुल फॉर्म बताया है। उन्होंने कहा कि वाइफ का फुल फॉर्म होता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉय, माना औरतें जो है इंजॉय के समान है। कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए मैंने तो सुना नहीं उनका बयान। मैं बाबाओं का बयान कोई मतलब सुनता ही नहीं हूँ। जब मैं ना अखबार में पढ़ता हूँ ना उसमें पढ़ता हूँ। जब भी आता है तो फिर मैं कहता हूँ बेकार की बात करेंगे बाबा, जिनको ज्ञान लिखा आदमी है, पीएचडी होल्डर है। और बाबा मतलब कुछ भी नहीं जानता है, और वो मतलब कुछ भी बोल देगा तो उसकी बात के ऊपर अगर हम तवज्जो देंगे तो इसका मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। हम उसकी वैल्यू बढ़ाएं क्यों? उसके ऊपर हमें कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। उसको अगर जीरो करना है तो उसको चर्चा में नहीं लाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए अपने हाल पर, तो अपना खत्म हो जाएगा। जब आप चर्चा करोगे तो आप उसको सम्मान दे रहे हो और आप उसको बढ़ा रहे हो, चाहे भले ही आप गाली भी दो। अगर कोई हमें गाली देता है और हम गाली को लेते नहीं है, मान लो बुद्ध ने यही कहा है कि बार बार अगर मुझे कोई गाली देता है और मैं गाली नहीं लेता हूँ तो फिर वो किसके लिए कहाँ जाएगी वो गाली? कह रहे उसी के पास रह जाएगी। इस तरह शंकराचार्य के बयान इसी तरह से अभी कुंभ मेला में शंकराचार्य अभी मित्तुरानंद सरस्वती है, वो उनको सरकार ने परमिशन नहीं दिया कि आप रथ लेकर नहाने जाओ। वो वही शंकराचार्य हैं जो बाबा साहब को तरह तरह का अपमानित करते हैं कि मनुस्मृति केवल संविधान भारत का नहीं पूरे विश्व का संविधान है मनुस्मृति, और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म नहीं ग्रहण किया। वही शंकराचार्य कैसे उनका देख रहा हूँ जो अत्याचार हो रहा कुंभ के मेले में? देखिए मैं इन शंकराचार्य की तो बात बाद में करूंगा, पहले मैं उन शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ जो असली शंकराचार्य थे। जब विवेकानंद तो कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और वेदों का बहुत अच्छा उन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण थे। तो एक मतलब क्या नाम है, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ? शिकागो में। सभी जानते हैं, उन्होंने खुद ही किताब लिखी है विवेकानंद अपनी। शिकागो में उनको मतलब पूछा कि आप कौन से धर्म की तरफ से? हिंदू धर्म की तरफ से। वेद पे बोलेंगे, वेदांत पे बोलेंगे, लेकिन उनको समय नहीं दिया उन्होंने कहा शंकराचार्य की चिट्ठी लाओ, जो शंकराचार्य हैं उनकी चिट्ठी लाओ तब हम तुम्हें बोलने देंगे। तो शंकराचार्य की चिट्ठी उनके पास नहीं थी, उन्होंने दी नहीं थी उनको, और शंकराचार्य भी गए नहीं थे। तो अब बहुत प्रॉब्लम होगी। विद्वान आदमी विवेकानंद उस समय मतलब जो है उनकी हेल्प करी विवेकानंद की। किसने करी? जो भंते अनागरिक पाल थे लंका के, उन्होंने कहा कि मुझे समय मिला है उसमें से आप इनको दे दो, क्योंकि उन्होंने शंकराचार्य को तार भेजा वहां से। पहले ये टेलीफोन तो चलते नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे, तो उन्हें तार भेजा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपने भेजा है, शूद्र को कोई अधिकार नहीं है धर्म के ऊपर व्याख्यान करने का। बोल दिया उन्होंने। जब बोल दिया तो उन्होंने कहा भाई हम कैसे शामिल कर सकते हैं, तो अपने समय में से काट करके बनते नागरिक पालना है उनको, मतलब या उनको 5 मिनट दिए गए थे, फिर बाद में वो ज्यादा बोले थे। उन्होंने बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दो इनके लिए। तो उनका उस समय भी मतलब बनते नागरिक पालना है। देखिए जो मानवतावादी धर्म है या मानवतावादी धर्म के जो लोग हैं, मानवतावादी इंसानियत रखने वाले जो लोग हैं, वो हमेशा इंसान की कदर करते हैं। महिला हो या जेंट्स हो, दोनों ही मतलब समान है। और बाबा साहब ने भी समानता का अधिकार महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, उनके लिए जेंट्स के बराबर लाने के लिए समान वोट का अधिकार उनको दिलवाया, समान। अब ये बाबाओं की क्या वो औकात है जो मतलब बोलेंगे अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के मतलब उसके खिलाफ बोलेंगे? वो तो क्या कह सकते हैं उसको, इंसान कह सकते हैं आपको? वो तो जानवर ही है। एक मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को समुद्र में निकल के खा जाती है। एक जंगल में मतलब जो कमजोर होता है जानवर,
उसको खाया जाता है, जो मजबूत जानवर। तो व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है ताकि कमजोर का संरक्षण हो और कमजोर भी मतलब उसके बराबर मतलब धीरे धीरे करके बराबरी पा सके। इसलिए कमजोर जातियां जो थी, जिसको आप कह रहे हो कि ठाकुरों के लिए भी बना दो है, तो वो जो मजबूत है, जो शेर है और एक बकरी है, उसको तो बकरी को संरक्षण की जरूरत है कि शेर की जरूरत है? शेर से तो वैसे ही डरते हैं, क्या जरूरत है, उसके नाम से ही डरते हैं। अब अपने आप मतलब किसी को बोलते नहीं, हम कभी ठाकुर साहब बैठे हुए हैं और मतलब आपको ठाकुर साहब कहेंगे एक अछूत का लड़का है, उसके माँ बाप हमेशा उसका खेत जोतते रहे हैं, उससे कहेंगे भैया आओ बैठो जी, वो डर के मारे खुद ही नहीं बैठेगा, वो जमीन पे बैठता है उसके सामने आकर के। तो आप क्या उसको बराबरी पे कह सकते हैं? बराबरी पे है। जब हाँ ये है कि बाबा साहब के उसके अनुसार वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब वो कलेक्टर बन जाता है और जो लाल बत्ती लेकर के गाँव में जाता है, तो वही ठाकुर साहब उसके नीचे बैठते हैं और वो कलेक्टर साहब ऊपर बैठते हैं। ये होता है संवैधानिक परिवर्तन। तो परिवर्तन करने के लिए हमें मतलब जहां पर हो सकता है वहां परिवर्तन करना चाहिए। आपको शिक्षित होने की बात करनी चाहिए। महात्मा फुले ने कहा कि शिक्षित बनो, आप अपने आप आ जाओगे। अपने आप कहेंगे इनको जरूरत नहीं है। आज क्यों कह रहे हैं कि SC ST पे क्रिमिनल लगना चाहिए? वो सोचे आज संपन्न हो गए हैं, लेकिन आज इनको जरूरत नहीं है आरक्षण की। कौन कह रहा है? हम थोड़ी कह रहे हैं जी। लास्ट सवाल सर, अभी लखनऊ के एक लड़का 14 साल का अस्मित गौतम है, वो सवाल पूछ रहा है सरकार से, तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो गया। लेकिन उसी के पैरल एक गोलू गोलू करके है, वो इसरो के याद करते हैं, प्रवचन करते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से गडकरी जी अवार्ड दे रहे हैं। ये दोनों का कैसे देख रहे हैं? ये वो भाई इसलिए ये कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो और हम तुम्हें मतलब अपमान मतलब जो दे रहे हैं आपके लिए ये देते रहेंगे, और तुम लेते रहो, साड़ी लेते रहो, 5 किलो अनाज लेते रहो, मजा करते रहो। अगर तुम सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो ऐसे ही पिटोगे। यही मतलब है उनका कहने का। सरकार बनाओ उनकी खूब। वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया कि भाई सरकार अपनी बनाओ, और तुम उनकी सरकार बना रहे। फिर कहेगा जब तुम मतलब शेर के लिए उसके गले में माला पहनाओगे तो वो तो आपको क्या काम? शेर का धर्म क्या है? आपको खाना है। वो आपके ऊपर कोई माला थोड़ी चढ़ाएगा, वो तो खाएगा ही। एक को खाएगा, 2 को खाएगा, और आप समझोगे ही नहीं। आपके लोग ही तो जाकर के वहां पे पैर छूते हैं। आपके जो लोग तो टिकट मांगते हैं वहां पे, और वोट भी वही देते हैं, वही सरकार बनाते हैं। तो आप मतलब जो है आपको एक्शन ये लेना चाहिए कि आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करना चाहिए। BSP की सत्ता लाइए, ये सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। चलो धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो साथियों, किस रही हमारी बातचीत रही, आप प्रतिक्रिया में रिव्यू बताएं। आपसे निवेदन है, विनती है कि आप कहां से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट किसी का सोच बदल सकता है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को देखें, पूरा देखें और कमेंट जरूर करें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली।